सिक्योरिटी फोर्सेस का बाचौर के इलाके चामिल में ऑपरेशन, 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया और एक गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 24 साल सिपाही मोहम्मद शुएब की जान में शहादत नोश कर गए। दहशत गर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और खुद की जैकेट भी बरामद कर ली गई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ग्वादर में दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला, जवान की बरवक्त कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क भर में 76वें योम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं और जश्न आज़ादी से पहले ही हर गली मोहल्ले में जैसे सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की फरोख के लिए सैकड़ों आरजी स्टॉल लग गए। मलका कोसार मरी को बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। निजी और सरकारी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मंचलों और सियाहों की एक बड़ी तादाद जश्न आज़ादी मनाने मरी पहुंच गई। सखर में नामालूम अफराद। नौशेरो फिरोज में भैया सिटी 18 शाह लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुल्जिमान फरार। जख्मी डाकुओं की शिनाख्त के जांच जमाली के नाम से हो गई। मुल्जिमान नाकाबंदी करके लूट मार कर रहे थे कि पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। SSP नौशेरो फिरोज की बेहतरीन कारकर्दगी पर एहलकारों को शाबाश। DPO रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में सादिकाबाद पुलिस की एंटी हनी ट्रैप सेल की मौसर कार्रवाई। थाना कोट सबजल पुलिस ने अगवाकारों की कोशिश नाकाम बना दी। पेशावर के रिहायशी 2 शहरियों को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया। दोनों शहरी सस्ती गाड़ी खरीदने के लालच में अगवाकारों से राब्ते पर सिंध के कच्चे में जा रहे थे। बाजियाब होने वालों में दोस्त मोहम्मद और सलमान शामिल। शहरियों का बरवक्त कार्रवाई पर SHO को खराज तहसीन। कसूर को जुराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन, थाना बी डिवीजन की कार्रवाई। संगीन वारदातों में मुलव्वस तनवीर उर्फ तनी डकैत गैंग गिरफ्तार। तनवीर उर्फ तनी नवाही गांव बकरी का रहायशी साथी के हमरा कसूर बाईपास पर वारदातें करता था। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश दर्जन से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुल्जिमान ने कुछ अर्सा कबल कसूर बाईपास पर खातून को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल जब्ते उसके खावंद और बेटे को जख्मी किया था। DPO कसूर ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना बी डिवीजन पुलिस को शाबाश दी। सौ साला पत्तूकी के बुजुर्ग ने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा। क़याम पाकिस्तान के वक्त मोहम्मद शरीफ भारत की तहसील फिरोजपुर में पीर के खान गढ़ अबाई गांव से हिजरत करके गंडासिंह के रास्ते पाकिस्तान में गांव निर्मल के पहुंचा और अब वो पिछले 35 सालों से पत्तोटी के इलाके गग्गा में रिहाइश पजीर है। मोहम्मद शरीफ नंबरदार के 22 पोते और पोतियां हैं, जबकि उसका छोटा भाई 95 साला मोहम्मद सदीक भी अभी हयात है। मोहम्मद शरीफ नंबरदार का कहना था कि पाक भारत तकसीम के वक्त बहुत कठिन हालात थे। नई नस्ल को चाहिए कि बगैर मुशक्कत के मिले वतन की कदर करे।
अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मर्द। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। ओगी में बाजारों में जगह जगह स्टॉल सज गए। तरह तरह के बैचेस, शर्ट, स्टिकर्स और झंडियों की मांग में इजाफा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उस्मान हारूनी। मुल्क भर की तरह ओगी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां रोज पर हैं। बाजार में जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सजे हुए हैं, जिन पर सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, स्टिकर्स, शर्ट्स, कैप्स और दीगर अशिया की खरीदारी का रश लगा हुआ है। बच्चे बड़े जश्न आज़ादी की खरीदारी में मशगूल हैं और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इन स्टॉल्स पर मिली नगमे भी चलाए जा रहे हैं। जश्न आज़ादी की खरीदारी करने वाले अफराद का कहना है, ये मेरा बच्चा है, ये झंडे की फरमाइश कर रहा है, इसलिए ये छोटा सा झंडा एक बच्चे को लेके दिया है। ऐसा तो बाजार में आजकल महंगाई के हवाले से भी तो थोड़ा सा खरीदारी करना मुश्किल है। खरीदारों की तरफ से सबसे ज्यादा झंडे और कपड़ों की फरमाइश की जा रही है। देखिए, मेरा नाम मोइन खान है और मैं इधर नई स्टेशनरी के स्टॉल लगाए हुए। इधर छोटे बड़े खरीदारी के लिए हमारे पास आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के झंडे वो लेने के लिए आते हैं, कपड़े लेने के लिए। 76वें यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खूब तैयारियां की जा रही हैं। जश्न आज़ादी जहां मुल्क की आज़ादी की खुशी मनाने का दिन है, वहीं मिली यकजहती और हम आहंगी का मुतकाजी है। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान हारूनी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लक की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा शाहिद इकबाल गुजर की जेर निगरानी सखी सर्वर में हैवी मशीनरी से सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने सब इंजीनियर शहजाद हसन यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान माड़ा के हमरा शहर का पैदल चलकर सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। सब इंजीनियर जिला कौंसल शहजाद हुसैन को सफाई के इंतजाम मजीद बेहतर करने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुठा जाहिद इकबाल गुजर का कहना था कि शहर को साफ सुथरा रखना, सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी नाजरीन, आपको इसी खबर से एक बार फिर आगाह करते चले कि डिप्टी कमिश्नर डीजी खान महर शाहिद जमान लक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुठा जाहिद इकबाल गुजर की जेर निगरानी सखी सर्वर में हैवी मशीनरी से सफाई मुहिम शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने सब इंजीनियर शहजाद हुसैन यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान माड़ा के हमरा शहर का पैदल चलकर सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। सब इंजीनियर जिला कौंसल शहजाद हुसैन को सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर करने की हदायत कर दी। नासिर मुल्क भर की तरह मालाकंड में भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल मालाकंड फोर्ट में तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फारूक शाह की रिपोर्ट में। आर्मी पब्लिक स्कूल मलाकंड फोर्ट में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तलबा व तालिबात में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद हुआ। पाक फौज के कर्नल पारिस कोकर, मेजर जुबैर, मेजर साद, मेजर आशद और कैप्टन उबैद ने आज़ादी के हवाले से बेहतरीन तकारीर पेश करने वाले तालिबुल इल्मों में इनामात तकसीम की गई। आज हमने जो कामयाबी हासिल की है ना, वो हमारे स्कूल और जो स्कूल आए थे उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। और जिसने पोजीशन ली है और जिसने नहीं ली ना, तो वो अपना दिल बड़ा रखे, इसीलिए कि ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए कि जब हम मैदान में उतरे ना, ये डिपेंड करता है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ा है, मैं पीएस में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में कंपटीशन था स्पीच का और बहुत मज़ा आया हम सबको और बहुत अच्छा मुकाबला किया हमने। मेरा 3rd पोजीशन आया है, ये उस सब टीचर्स की मेहनत है और बड़ों की दुआएं हैं। आज मुझे जिस मौजू पर मतलब कुछ शेयर करने का मौका मिला था वो था 14 अगस्त 1947। इसलिए मैं अपने
टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के, सबके बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे वो दिया कि मैं स्पीच कर सकूं। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं इन लोगों की मेहनत से मैं आज मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला। शुरका का कहना था कि हम जिंदा कौम है और 14 अगस्त यूम आज़ादी को नाजरीन, बड़ी खबर आपको दें कि यौम आज़ादी के मौका पर हर किस्म के प्रोग्रामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SHO सराय नौरंग मोहम्मद रियाज खान की थाना असमतुल्लाह शहीद नौरंग में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा कि अमन अमान की बहाली के पेश नजर थाना नौरंग की हदूद में डिविजनल और जिला इंतजामिया की जानिब से जुलूसों, रैलियों समेत हर किस्म के प्रोग्रामों पर पाबंदी है। 14 अगस्त के दिन पर किसी को रैली निकालने या प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, खबर दे के डेरा इस्माइल खान में एक ऐसी खातून भी है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का अज़म लेकर अपनी जिंदगी वक्फ कर बैठी है। ये खातून गरीब, लाचार अफराद और यतीम बच्चों की दाद रसी को अपना मिशन और इबादत समझती हैं। इसी पर रिपोर्ट जानेंगे सैयद रसूल मदनी। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार डेरा इस्माइल खान की एक बाहिम्मत खातून हमारा बाजी गरीब और लाचार बहन भाइयों और बच्चों की दाद रसी में अपनी जिंदगी वक्फ कर बैठी हैं। कुदरती आफात हों, माशी बहरान या महंगाई की चक्की में पीसने वाले घरानों में दीगर परेशानियां, हुमैरा बाजी बेसहारा अफराद के आंसू छलकने से पहले उनकी दाद रसी के लिए मौजूद होती हैं। कि आजकल हर दूसरे घर में हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी जहेज ना होने की वजह से वो अपने बाल सफ़ेद कर रही है, हमारी और आपकी मुंतज़िर बैठी है। तो डेरा इस्माइल खान में ऐसे बहुत से घराने हैं जिनके सरबराहान जो है वो वफात पा चुके हैं। हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं इंसानियत की खिदमत करती रहूं, जिससे मेरी दुनिया और मेरी आखिरत दोनों में कामयाबी हो सके। इसी सिलसिले में जो है मैं आपको बताती चलूं कि मेरी यही कोशिशें थी जिनकी वजह से मैं डेरा इस्माइल खान का एक इदारा है निगहबान, उसका इदारा जो है ये यतीम बच्चियों की तालीम और तरबियत पर काम कर रहा है। गरीब घरानों की यतीम बच्चियों की शादियां, मेडिकल कैंप्स, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की फराहमी और दीगर फलाई अमूर में सरगर्म अमल ये खातून अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का अज़म को इबादत समझती हैं। अलैकुम नाजरीन, पिछले दिनों हमारे पास एक खातून तशरीफ लाई जो कि इंतहाई गरीब थी। उन्हें अपनी बच्ची की शादी के लिए इमदाद की ज़रूरत थी। हम लोगों ने तहकीक की तो वाकई मालूम हुआ कि ये लोग इंतहाई गरीब और मुस्तहिक हैं। इनका मजीद कहना है कि जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, जिसकी तौफीक भी अल्लाह खुद देता है। कैमरा टीम के साथ जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। रैली शहीद उल बख्श पार्क से होते हुए प्रेस क्लब जाकर इख्तिताम पजीर हुई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज। जी बिल्कुल, रैली की क़यादत तहरीक अहले सुन्नत के सदर सैयद एजाज शाह ने की। एजाज शाह का कहना था कि हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। आपको अपडेट करते चले कि शेखराबाद में सुन्नी तहरीक की जानिब से जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। रैली शहीद उल बख्श पार्क से होते हुए प्रेस क्लब जाकर इख्तिताम पजीर हुई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे की गूंज है। रैली की क़यादत तहरीक अहले सुन्नत के सदर सैयद एजाज शाह ने की। एजाज शाह का कहना था कि हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। अब आपको बताएं कि नौशहर फिरोज में बहरिया सिटी थारोशाल लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि जख्मी डाकुओं की शनाख्त एजाज जमाली के नाम से की गई है। मुलजिमान नाकाबंदी करके लूट मार कर रहे थे कि पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। मुलजिम से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि SSP नौशहर फिरोज की बेहतरीन कारकर्दगी पर अहलकारों को शाबाश दी गई।
खबर शामिल करें सादकाबाद से, जहां खातून को हिरासत करने का ये मामला है। थाना सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है। मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 3 रोज कबल लगारी कॉलोनी में राहगीर खातून को हिरासत करके फरार हो गया था। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि सेफ सिटी सीसीटीवी कैमरे की मदद से मुलजिम के चेहरे की शिनाख्त की गई है। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। ऐसे मुजरिम माशरे का नासूर है, अदालत से करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना था। बिहाड़ी महकमा एजुकेशन अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस 45 WB का प्राइमरी बॉय स्कूल नशइयों की आमाज का बन गया है। स्कूल में बच्चों के दाखिले के बजाय नशइयों के दाखिले ओपन। प्रिंसिपल रूम में नशई मस्तियां करने लगे। स्कूल से नशई लाखों रुपए के कीमती सामान भी चोरी कर चुके हैं। इलाका मकीनों का इजहार तशवीश। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बिहाड़ी महकमा एजुकेशन अफसरान के मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस 45 WB का प्राइमरी बॉयज स्कूल नशइयों की आमाज का बन गया है। स्कूल में बच्चों के दाखिले के बजाय नशइयों के दाखिले ओपन हो चुके हैं। प्रिंसिपल रूम में नशई मस्तियां करने लगे। स्कूल से नशई लाखों रुपए के कीमती सामान भी चोरी करके ले उड़े हैं। इलाका मकीनों का इजहार तशवीश है और इस बारे में फौरी नोटिस लेने का आला हुकाम से मुतालबा कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर दें कि उकाड़ा में लोअर बारी दोआब नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के 2 रोज बाद लाश बरामद कर ली गई है। 13 साला बच्ची फैसलाबाद पुल के करीब नहर में डूब गई थी। रेस्क्यू टीमों ने गैम्बर झाल से लाश बरामद करके मुरसा के हवाले कर दी। अफसोसनाक खबर है नाजरीन, आपको अपडेट करें कि उकाड़ा में लोअर बारी दोआब नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक होने वाली बच्ची की 2 रोज बाद लाश को बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि उकाड़ा में लोअर बारी दोआब नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक होने वाली बच्ची की 2 रोज बाद लाश बरामद कर ली गई। अफसोसनाक खबर है कि 13 साला बच्ची फैसलाबाद पुल के करीब नहर में डूब गई थी। रेस्क्यू टीमों ने गैम्बर जहाज से लाश बरामद करके वर्षा के हवाले कर दी है। नारंग मंडी के 100 सरहदी देहात को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडबर्ग्स रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। हादसात और डकैती की वारदातों में आए रोज इजाफा होने लगा। अवाम का शदीद एहतजाज भी सुनने में आया है। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडबर्ग्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारंग मंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके में जी कोट भैन वाली सड़क है जगह टुटी हुई है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बनया किसी बनाई नहीं। राह खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्थे खराब लुटन वाले भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ मौका उठाते हैं। राह जगह जगह ਤੇ लुटन वाले लोग खड्डिਆਂ ਦੀ वजह ਤੋਂ लुटते हैं ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। हुकूमत पंजाब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਰੀ। ਮੰਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਤੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ जो करे थोड़ा जा इनू रिपेयर किया जाए या इनू नवा बनाया जाए। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में सादकाबाद पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल की मौसर कार्रवाई हुई। थाना कोट सब्जल पुलिस ने अगवाकारों की कोशिश नाकाम बना दी।
पेशावर के रिहायशी 2 शहरियों को डाकुओं से बाजियाब करा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों शहरी सस्ती गाड़ी खरीदने के लालच में अगवाकारों से राब्ते पर सिंध के कच्चे के इलाके में जा रहे थे। बाजियाब होने वालों में दोस्त मोहम्मद और सलमान शामिल। शहरियों ने बर्वक्त कार्रवाई पर पुलिस को खिराजे तहसीन पेश किया। सादिकाबाद पुलिस का एंटी हनी ट्रैप सेल 8 माह के दौरान मुल्क भर से 208 शहरियों को ट्रैप करके सिंध के कच्चे के इलाके में अगवा होने से बचाया है। डीपीओ का कहना था कि अवाम अगवाकारों के किसी भी चाल में न आए। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, अफसरान और वर्कर्स के हमरा केक काटा गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। बहावलपुर मैनेजमेंट कंपनी के जरिए तमाम कंपनी ऑफिस में जश्न आज़ादी की पाकिस्तान की आमद के पेश नज़र केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। उन्होंने CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, कंपनी अफसरान और कंपनी सेंट्री वर्कर्स के हमरा केक काटा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने ग्रां कदर कुर्बानियाँ दी हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क खुदादाद की तमीर और तरक्की के लिए मिलकर बासियत कौम अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दें। उन्होंने कंपनी मैनेजमेंट को हिदायत की कि 14 अगस्त के मुनासिबत से शहर में सफाई के खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली, अमन और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कैमरामैन खुरम इश्तियाक के साथ फजल जुएद। खबर शामिल करें कसूर से, जहां जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन है। थाना बी डिवीजन की कार्रवाई हुई है। संगीन वारदातों में मुलविस तनवीर उर्फ तनी डिकेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। तनवीर उर्फ तनी नवाही गांव बगरी का रिहायशी साथी के हमरा कसूर बाईपास पर वारदातें करता था। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान ने कुछ अर्सा कबल कसूर बाईपास पर खातून को डकैती पर मुजाहमत पर कत्ल कर दिया, जबकि उसके खावंद और बेटे को जख्मी किया था। डीपीओ कसूर ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना बी डिवीजन पुलिस को शाबाश दी। नाजरीन, अब आपको बताएंगे कि 100 साला पत्तोकी के बुजुर्ग ने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा। क़याम पाकिस्तान के वक्त मोहम्मद शरीफ भारत की तहसील फिरोजपुर में पीर के खान गढ़ अबाही गांव से हिजरत करके गंडा सिंह के रास्ते पाकिस्तान में गांव निर्मल आकर पहुंचे और अब वो पिछले 35 सालों से पत्तोकी के इलाके गग्गा में रिहाइश पजीर है। मोहम्मद शरीफ नंबरदार के 22 पोते और पोतियां हैं, जबकि उसका छोटा भाई 95 साला मोहम्मद सदीक भी अब हयात है। जी बिल्कुल, मोहम्मद शरीफ नंबरदार का कहना था कि पाक भारत तकसीम के वक्त बहुत कठिन हालात थे। बड़ी मुश्किल से घर बार छोड़कर गंडा सिंह के रास्ते पाकिस्तान आए। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बेशुमार कीमती जानों का नजराना पेश किया, मगर लोगों को उसकी कदर नहीं है। नई नस्ल को चाहिए कि बगैर मुशक्कत के मिले वतन की कदर करें। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एक और हवा की बेटी की इज्जत तार तार हो गई है। फकीर वाली के नवाही गांव 154 में ओबाशो का लड़की पर जिनसी हमला हुआ। आबिद और महबूब आलम फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक और हवा की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया है। फकीर वाली के नवाही गांव 154 में उबाशो का लड़की पर जिनसी हमला। आबिद और महबूब आलम फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि फकीर वाली के नवाही गांव 154 में उबाशो का लड़की पर जिनसी हमला। आबिद और महबूब आलम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोटला अरबाब अली खान के अवाम ने भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए स्टॉल का रुख कर लिया है। जी बिल्कुल, कोटला अरब अली खान से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ MS बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कोटला अरब अली खान में भी जश्न आज़ादी मनाने का जोशो जज्बा सर चढ़कर बोलने लगा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद असि जश्न आज़ादी पूरे जोश से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे, नौजवान, बूढ़े और खवातीन सब्ज हलाली परचमों से बनी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि कोटला की बुलंदो बाला इमारतों पर सब्ज हलाली परचम लहराए जा रहे हैं। जी, आज़ादी के
जोश मौके पर अवाम का जो जज्बा है वो इतनी है, लेकिन जो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ना बहुत ज्यादा महंगाई है, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम गुर्बत की चक्की में पिसी हुई है, लेकिन आज़ादी के लिए वो फिर भी पुरजोश है, क्योंकि आज़ादी एक हमारे लिए नेमत है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। आज़ादी एक नेमत है, महंगाई में पिसी आवाम जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश है। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा, कोहिनूर न्यूज़, कोटला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुहर्रम हराम के सिलसिले में इलाहाबाद से डेरा डाची नज़ाकत अली और साईं सलामत से जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और सीना कुबी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की लासवार कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस तनवीर खादिम की रहायशगाह से होते हुए मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। भाई तनवीर हुसैन कुरैशी, साबिक चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन मोहम्मद खालिद मुगल, राजा बिशारत वारिस भी, गुलफाम हुसैन गौरी भी इसमें मौजूद थे। मुकर्ररीन का कहना था कि इमाम आली मुकाम की लाजवाल कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए दर्स है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी, रब्बे करीम की वहदानियत और इमामुल अंबिया की रोशन तालीमात को फरोग की खातिर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वफादार साथियों ने जिस तरह इस्तिकामत और सब्र के साथ मैदान जंग में परचम में हक बुलंद किया, इसने यजीदी कुव्वतों और बातिल को शर्मिंदा कर दिया है। DPO बहावलनगर सैयद अली रजा की खुसूसी हिदायत पर चिश्तिया थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO फरीद हुसैन जोया ने संगीन वारदातों में मतलूब 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मशरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ताहिर हसन। चिश्तिया RPO बहावलपुर की खसूसी हिदायत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की खसूसी हिदायत पर चिश्तिया थाना सिटी बी डिवीज़न पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO थाना सिटी बी डिवीज़न फरियाद हुसैन जोया की बड़ी कार्रवाई। चोरी डकैती जैसी वारदातों में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए 1.5 लाख रुपए नकदी और 3 तोले तलाई जेवरात दौरान तफ्तीश मुलजमान से बरामद करते हुए असल मालकान के हवाले कर दिया। कुछ रोज कबल मुलजमान नासराबाद के एक घर में रात के अंधेरे में दाखिल होकर नकदी और जेवरात उठाकर फरार हो गए थे, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ ही रोज में SHO फरियाद हुसैन जोया ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए तमाम तर माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले करके मुलजमान को पाबंद सलासल कर दिया। इस मौके पर SHO फरियाद हुसैन जोया का कहना था कि शहरियों की माल और जान की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। IG पंजाब के मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मलिका कौसार मरी में भी जश्न शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मरी को बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। निजी और सरकारी इमारतों पर सब सलानी पश्मों की बहार है। मंचलों और स्याहों की बड़ी तादाद जश्न आजादी मनाने मरी पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद आप रिपोर्ट जानेंगे रईस अब्बासी से। जी, मुल्क भर की तरह मलका कौसार में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर की बात की जाए तो मलका कौसार की निजी और सरकारी इमारतों पर सब्ज़ हलाली परचम लहरा दिए गए हैं। शॉप्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ शॉप्स पर मर्द, ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी जो है सब्ज़ हलाली परचम और झंडियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं और मलका कौसार को बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया
गया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जश्न आज़ादी के मौके पर सियों की एक बड़ी तादाद मलका कोसार में मौजूद होगी, क्योंकि सानिया मरी और कोरोना वायरस के बाद पहली मरतबा जो मलका कोसार का सीज़न है वो बड़ा उरूज पर है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है जश्न आज़ादी जो है शान तरीके से मलका कोसार में मनाएंगे और मलका कोसार में तिल रखने की जगह मौजूद नहीं होगी। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी सियाओं के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है, जो टूरिस्ट मलका कोसार का रुख करे वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, ट्रैफिक के जो लाइन है उसको फॉलो करे, नो पार्किंग जोन में जो है वो गाड़ी पार्क ना की जाए और मलका कोसार के खूबसूरत ठंडे दिलकश दिलफरेब मौसम को एंजॉय करे और जश्न आज़ादी शान भवाना में शहरियों की जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, शहरी कौमी परचमों के डिजाइन से मनहूस लबास, टोपियां, बाजे, बैजेस, झंडियां और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ। रिपोर्ट करेंगे इस पर मलिक जाफिर अली। जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी करीब आ रहा है। शहरियों की जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर सब्ज परचमों की बहार है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे कौमी परचमों के डिज़ाइन से मुज़य्यन लिबास, टोपियां, बाजे, बैजेस, झंडियां और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी रहमान रहीम, हम मुहिब वतन हैं और हमारे बड़ों ने बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था, तो हमें चाहिए हर पाकिस्तानी को कि अपने घर में और अपनी दुकानों में हम अपने झंडे लगाएं और परले दुनिया को बताएं, पैर वाली दुनिया को, कि हम कितने मुहिब वतन हैं। और ये हम खरीदने आए हैं अब झंडे और ये कपड़े हैं बच्चों के और टोपियां हैं, जो चीज़ें वगैरह हैं ये हम 14 अगस्त के लिए खरीदने आए हैं। तो सब जो पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि ये झंडे खरीदें, कपड़े खरीदें और दुनिया को बताएं कि हम एक मुहिब वतन। डीपीओ चनियोर की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल जारी है। थाना चिनाब नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से बैनुल अस्लाह डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान 20 से ज्यादा मुकदमात में मुख्तलिफ असलाह को मतलूब थे। मुल्जिमान हुमायूं खान और जुनैद रमजान शामिल है। कब्जे से 11 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। कार्रवाई SHO इंस्पेक्टर उमर फारूक ने टीम के हमरा की मजीद तफ्तीश का अमल अभी जारी है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में शकरगढ़ के चकमरों में निजी कॉलेज की तलबात की तरफ से तस्वीरी नुमाइश सजाई गई है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे खालिद सैफ अंजुम। और सरजमीन के जश्न आज़ादी को मनाने के लिए मुल्क भर में नौजवान, बच्चे, बूढ़े और खवातीन झंडे, बैजेस और कौमी परचम से अवेजा लिबास खरीदने में मसरूफ हैं। शकरगढ़ के निजी कॉलेज में तालिबात की जानिब से नौजवानों में तरीके आज़ादी के लम्हात की याद ताज़ा करने के लिए जश्न आज़ादी पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तालिबात ने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के फनपारे बनाकर उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। तालिबात की बड़ी तादाद ने जश्न आज़ादी पेंटिंग नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार किया और तरीके आज़ादी लम्हात को किताबों के औराक से पेंटिंग में तलाश करने की कोशिश की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ फिजल जहूर गुराया ने भी तालिबात की जानिब से अपने वतन से की गई मोहब्बत के इजहार के कोशिशों को सराहा। हमारे आबाद ने ये कुर्बानियाँ देकर जो वतन हासिल किया है और हमने किताबों से भी पढ़ा है, उनसे भी सुना है, इसलिए आज हमने उसको पेंटिंग की सूरत में इख्तियार करने की कोशिश की है और अपनी नौजवान नस्ल को ये सिखाने की कोशिश की है कि बहुत मुश्किलों से वतन हासिल हुआ है। 14 अगस्त के हवाले से आज एस्पायर कॉलेज में एक आर्ट का नुमाइश इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़ी खूबसूरत जो है आर्ट वर्क किया है और 14 अगस्त की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया है। 14 अगस्त जो है वो हमारे बच्चों में इसकी जो सेंस है उसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है, ताकि उनको पता चले कि जो हमारे फोर फादर्स हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया। शुरका का कहना था कि पेंटिंग आर्ट के जरिए तालिबात ने अर्ज़ पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार करने और नौजवान टंडू आदम के नजदीक बाईपास पर ट्रॉलर गदा गाड़ी से टकरा गया, जिसमें नौजवान जामक हो गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त अल्लाह दिदा के नाम से हो गई है।
पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद मुर्सा के हवाले कर दी। ड्राइवर वकास को ट्रॉलर समेत गिरफ्तार करके तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि टंडू आदम के नजदीक बाईपास पर ट्रेलर गधे गाड़ी से टकरा गया। नौजवान जाबाहक, मरने वाले नौजवान की शिनाख्त अल्लाह के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी। ड्राइवर वकास को ट्रेलर समेत गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। टंडू जाम रिपब्लिक हाई स्कूल में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर एहसन हमीद का कहना था कि हम आज अहद करना चाहिए कि हम अच्छी तालीम हासिल करके डॉक्टर और इंजीनियर बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। आपस में इख्तलाफ भुलाकर प्यार और मोहब्बत को बढ़ाएंगे। हम फौज, पुलिस, रेंजर्स के उन शोहदा को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नौश किया। जी बिल्कुल, तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोस खाके पेश किए। जन्नत, जावेद, अलीना, अलीम, ज़ैनब, आसिफ, अर्शिद, ज़ुबिया, आसिम में जबरदस्त पीरसन नौजवान इत्तेहाद का कपास का सरकारी रेट ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। मंसूर सिंधी, सदाम सिंधी, अब्दुल बासित सोमरो, सुहेब फल, अयाज फल का कहना था कि कपास का सरकारी रेट 8,000 है। दुकानदार और फैक्ट्री मालिकान किसानों से 6,000 रुपए मन के हिसाब से ले रहे हैं। किसानों को खाद की बोरियां भी महंगी दी जा रही है। किसानों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इस बात का नोटिस दिया जाए। खबर शामिल करें खानपुर से, जहां 2 अफराद की हलाकत का ये मामला है। विरसा का लोंडी शाह रोड पर एहतजाजी मुजाहरा है। नारेबाजी, सड़क ब्लॉक करके धरना भी दिया गया। विरसा के मुताबिक अली खान गुलाम बहार को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिमान हमारे दोनों नौजवानों में मोहम्मद हुसैन और अहमद को अगवा करके ले गए। ताहाल कोई पता नहीं चल सका। आपको बता रहे हैं कि खानपुर में 2 अफराद की हलाकत का मामला है। विरसा का लोंडी शाह रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की गई, सड़क ब्लॉक करके धरना भी दिया। विरसा के मुताबिक अली खान गुलाम बहादुर को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया। महंगाई का तूफान कब थमेगा ये किसी को मालूम नहीं। पीडीएम हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना हो सकी। शाहपुर चाकर के रिक्शा ड्राइवर शाहिद की दहाई, कहा कि हमारा जीना महाल हो चुका है। मजीद जानेंगे आफ्ताब बलोच की रिपोर्ट में। पूरी नथी पए छो त असांजा जेके रोड रस्ता सॼा ॾिसंदा था त माना हिकु लॻा पिया आहिनि। 0 मीटर सां गाॾियूं हलनि था, उहे बि असांजो तबाह थियो थियूं वञनि। ॿियो पेट्रोल एतिरो हुकूमत चाढ़े छॾियो आहे, एतिरो चाढ़े छॾियो आहे जो असां ग़रीब माण्हुनि जो माना जीअण सफ़ा झंझाड़ थी वियो आहे। असांजो कोई वाही आहे त असांजो हुन सां अपील आहे त कीअं बि करे महांगाई खे सस्ताई कई वञे। असां ग़रीब माण्हू सां छा कयूं? असांजो गुज़र सफ़र जेको आहे चिंचिन ते आहे, गाॾियुनि ते आहे। मज़दूर माण्हू असां तेल जी पूरी कयूं था, घर जी पूरी कयूं, ऐं वञूं था शहर में सवारी कयूं। 100 जी जॻह ते असां 150 जो नुक़सानु कयो था थियूं। तव्हां पाण अची ॾिसो रस्तनि जी हालत किथां किथां बंदि। पेट्रोल इन करे पूरा 300 रुपया लीटर थी वियो आहे। हर शइ खे बाहि लॻी पई आहे। असां ग़रीब माण्हू कयूं त कयूं छा? असांजे हथ ॿधी था हथसा कयूं त असांजी पोइवारी कई वञे, जे न त असां ख़ुदकशीअ ते पंहिंजो पाण मजबूर कंदासीं। ॿियो तव्हां घणो तारीख़ कमायो था? जी साईं, तारीख़ छा था कमायूं? जेको कमायूं था असां पेट्रोल में था ख़र्च करे छॾियूं। हाणे असां गाॾियुनि जी पूरी कयूं, हिकिड़ो नट था वठूं, उहो बि 20 रुपयो 50 रुपयो खां घटि कोन थो मिले। असां घर जी पूरी कयूं था, गाॾियुनि जी असां पूरी कयूं, असां पंहिंजी पूरी कयूं। हीअ असांजी ज़िंदगी हलाइण लाइ असांजी हालत थी वई आहे। न त हीअ असांजी हालत हुजणु खपे। असांजी जवानी आहे, इन खां असां पंहिंजे पाण खे ख़ुदकशी करे मारे न छॾियूं। हुकूमत कयो हाणे असां वोट ॾेई असांजी त मथे था चाढ़ियूं। हिन जो मक़सदु इहो न आहे त असांजे पोइ हथ धोई था कॾहिं महांगायूं करे त पोइ ग़रीब लाज़मी था पंहिंजे पाण खे मजबूर पर कंदासीं मारण से। ॿियो असांजो को बि रस्तो न आहे। जेकॾहिं असांजी अपील आहे त
त कीअं बि करे जे असांखे पंहिंजो सम्झनि था चवनि था सिंधी भाइर हुन सां वॾनि जेके मथां ऑफिसर हुननि खे असांजी अपील आहे त असांजी पोइवारी ॾेई वञे कुझु महांगाइनि ते कुझु माना हथु हल्को रखियो वञे जो हिन ग़रीब आवाम जो सोची महिरबानी इहो ई ॿुधी चवंदो इहो मुतालबो को बि कोन्हे हुकूमत खे इहो ई असां चऊं था त महांगाई खे साहागाई कई वञे पेट्रोल हींअर पूरा 300 रुपया लीटर में असां पेट्रोल जी कयूं था खबर शामिल करेंगे सांगड़ से, जहां रिश्तेदार ही जालिम बन गए। खुदा की बस्ती में भांजे का साथियों समेत मामू के घर पर हमला हुआ। खवातीन और बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद से 2 मामूर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सांगड़ में रिश्तेदार जालिम बन गए। खुदा की बस्ती में भांजे का साथियों समेत मामू के घर पर हमला, खवातीन और बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद, जिसके नतीजे में 2 मामूर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी कादिरपुर में बासर अफराद का निजी टीवी के रिपोर्टर रियाज हुसैन पर हमला, वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। हमले की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। सहाफी बरादरी का शदीद एहतजाज, SSP घोटकी से बासर अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि घोटकी कादरपुर में बासर अफराद का निजी टीवी के रिपोर्टर रियाज हुसैन पर हमला हुआ, वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। हमले की फुटेज कोहिनूर न्यूज से हासिल कर ली है। सहाफी बरादरी का शदीद एहतजाज है। SSP घोटकी से बासर अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कराची के इलाके लियारी तीसरा टाउन में नाम निहाद वेलफेयर के नाम पर मासूम लोगों को लूटा जाने लगा। मजीद जानते हैं अनवार शेख की रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी तेसर टाउन अहमद गोट में नाम नेहाद वेलफेयर के नाम पर गोट के मासूम लोगों को लूटने में मसरूफ अमल नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि हमसे बिजली, पानी और गैस की मद में रकम वसूल की जाती है, लेकिन किसी भी किस्म की सहूलत मुहैया नहीं की जाती। लोगों को पूछने पर इनको धमकाया जाता है, तंग किया जाता है और मार पीट कर इन मजलूम लोगों को चुप करवाने की कोशिश की जाती है। हम 2 दफे पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, SHO साहब सब कुछ आ चुका है, पर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं सुनी। जो यहाँ पे वसीम भाई और नादिर भाई हैं, उनको हमने बोला था भाई लाइट का कनेक्शन क्यों काटा जा रहा है, आप जाके पूछें, और उन पे फायरिंग कर दी है। कौन सा मतलब है? जो भी जो गली से निकल रहे हैं उनको मार रहे हैं। वो आशिक नाम है एक, बाकी उनको नाम नहीं है दादा। जो बिल्ले नहीं आते, कोई अरशद है, अरशद और बाहर के और इन लोगों ने गुंडे बुलाए हुए, और इनका बड़े चमचा जो है ना आशिक राजपाल, सरवर कुरई, सलामत लाखो, ये उनके दम पे नाचते। ये बाहर से आए हुए गुंडे, इन लोगों ने कुछ दिन पहले मेरे घर पे इन लोगों ने हमला करा है। ऐसे जो उनका बिकावा है, उनसे पैसे लिए हुए हैं, उनकी मानता है, हमारे मर्दों की भी नहीं मानता, और ये लोग हमारे मर्दों को भी धमकी देते हैं। तो हम लोगों ने क्या गोटे में घर लेना होता? तो हम क्या लियारी में नहीं बैठे हुए? असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द चौधरी जियाउल्लाह ने अंजुमन ताजदान और प्रेस क्लब अहदेदारों ने साथ मिलकर शहर भर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। जश्न आजादी के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया और झंडे भी तकसीम किए गए। मंडी बहाउद्दीन में जश्न आजादी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स प्रोग्राम और रात 12 बजे मियां वहीदुद्दीन पार्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद के हुक्म पर तमाम सरकारी इमारतों पर चरागा करके खूबसूरती से सजाया जाएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर कासमी ने ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया है। तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। हुल्लड़बाजी और बगैर सायरन से मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। कौमी असम्बली ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर ली है। 2 हुकूमतें आई, लेकिन अवाम के लिए मसाइल बढ़ते ही रहे। अवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए। इस हवाले से शहरियों ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद। कौमी असम्बली ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी तो की,
لیکن حسب روایت اس اسمبلی کو بھی 2 وزراء اعظم ملے، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم شہباز شریف، لیکن دونوں حکومتوں کے ادوار میں ہی عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دور عوامی رائے کے مطابق عوام کے لیے شدید مسائل لے کر آیا۔ حکومت جس نے اب اپنی مدت پوری کی ہے، اس کی کمالیہ کے صبغت اللہ سلائی کڑھائی سینٹر میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کریمیا ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداروں، کارکنان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے آرچی جاوید بھٹی۔ کریمیا ویلفیئر سوسائٹی کمالیہ کے تحت قائم ہونے والے صبغت اللہ سلائی کڑھائی سینٹر میں تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کریمیا ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران، کارکنان اور سلائی کڑھائی سیکھنے والی بچیوں اور عورتوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عہدیداران کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد رضا الہی کے لیے خدمت خلق کرنا ہے۔ ہماری ویلفیئر سوسائٹی غریب اور نادار بچیوں اور بچوں کی شادی بیاہ کے انتظامات، بچوں اور بچیوں کے تعلیمی اخراجات سمیت دیگر فلاحی کام کرتی آ رہی ہے۔ انہی فلاحی کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام عہدیداران نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو بچیاں اور بیوہ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ان کے لیے فلاحی کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی کار خیر کے لیے صبغت اللہ سلائی کڑھائی سینٹر کی بنیاد رکھی، جس کی آج 3ری سالانہ تقریب تقسیم اسناد منعقد ہوئی ہے، اور اب تک متعدد بچیاں اور عورتیں اس سلائی کڑھائی سینٹر سے ہنر سیکھ کر اپنا روزگار چلا رہی ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ جاوید بھٹی، کوہ نور نیوز۔ پاک پتن میں یوم آزادی کو جوش و جذبے سے منانے کے لیے مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ طارق سجاد چشتی کی رپورٹ جاری ہے۔ نجی کالج میں جشن آزادی تقریب سجائی گئی۔ تقریب کے دوران طالب علموں نے مختلف ٹیبلو پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل پروفیسر ہاشم علی نور کا کہنا تھا کہ آج کا دن منانے کا پرپس یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پاکستان کو، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس پاکستان کو مزید ہم کیا کریں گے، طاقتور اور مزید اس کو خوشحال ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں جو ہے نا۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس میں بچوں نے جو ہے تقریب منائی، پاکستان کے لیے دعائیں کی، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج بھی یہ قوم جو شخروش سے یہ دن منا رہی ہے۔ تقریباً 8 لاکھ پنجابی جو تھا وہ سلاٹر ہوا۔ ٹھیک ہے، بچوں کو آگاہی دی جاتی ہے اس دن کہ ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں۔ جشن آزادی کو شان و ناروال کے نواحی گاؤں اموال میں مبینہ پولیس مقابلہ اشتہاری حق نواز گرفتار مقابلے میں ایلیٹ فورس کے جوانوں نے حصہ لیا۔ ملزم حق نواز کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ ملزم نے فائرنگ کر دی۔ گولیاں ختم ہونے پر ملزم حق نواز نے ہتھیار ڈال کر گرفتاری دے دی۔ خبر شامل کریں ہری پور سے، جہاں یوم آزادی کے حوالے سے تحصیل انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ٹی ایم نے چمن پارک میں ہنرمند خواتین کا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے لیے مینا بازار کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خوبصورت ماڈلز، ہینڈی کرافٹ، دستکاری کے سٹالز لگائے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے پودوں کا سٹال بھی لگایا گیا۔ رپورٹ کریں گے ہری پور سے راشد محمود۔ ہری پور یوم آزادی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ بھی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ اسی حوالے سے تحصیل میئر سمیع اللہ خان نے ٹی ایم اے کی جانب سے مختلف تقریبات کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جبکہ چمن پارک میں ہنرمند خواتین کا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے لیے مینا بازار کا افتتاح بھی کر دیا۔ اس موقع پر سمیع اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہاں کے تمام خواتین کو اور جتنے بھی یہاں کے ان کے آرگنائزرز ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں یہاں کے، آپ نے یہاں پہ ہمیں عزت دی ہے۔ جتنے بھی آپ کے اسٹالس ہیں، جتنے بھی یہاں پہ آپ کا ہنر ایک سامنے آ رہا ہے،
वो हमारे लिए एक हौसला अफजाई है कि आज जिस मीना बाजार का हमने चैनल के इश्तराक से उनकी मेहनत से एक यहाँ से इनकार किया है, हम इस मीना बाजार को अब बाकायदा तौर पे हर कुछ ऐसे बात मुनक्किद करेंगे। मीना बाजार में 150 से ज्यादा ख्वातीन ने अपने स्टॉल लगाए। इस मौके पर ख्वातीन का कहना था, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। बहुत अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियों में देखने नसीब फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और मीना बाज़ार से मैं ये हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे बाज़ार लगने चाहिए और जो घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं उनको ऐसे रोज़गार भी मिल जाता है और बहुत खुशी होती है। मेरा नाम सायरा सैयद है और मेरा तल्लुक़ कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। हमारी एक हुनरमंद ख़वातीन की सोसाइटी बनी हुई है जिसमें तमाम ख़वातीन डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की भी हैं। और हमारा ये मीना बाजार जो लगा हुआ है ये हम अहम खबर आपको दे कि सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर की एमडी वासा गुफरान अहमद से मुलाकात हुई। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सीनियर मैनेजमेंट सीआईए मॉडल बाजार फरहान दिलावर शेख, जीएम प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस रोशन जमीर, जीएम प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस सदाम हुसैन भी मौका पर मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान से। जी कामरान, बताइएगा क्या अहम फैसले हुए हैं इस मुलाकात में? जी, ये सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर की एमडी वासा गुफरान अहमद से उनके ऑफिस में खुसूसी मुलाकात हुई है। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर ने सीनियर मैनेजमेंट सीआईए मॉडल बाजार फरहान दिलावर शेख, जीएम प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन रोशन जमीन, जीएमओ प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन सद्दाम हुसैन के हमरा एमडी वासा से मुलाकात की है। एमडी वासा को मुलाकात में मॉडल बाजारों के इतराफ में निकासी आप के बारे मसाइल से आगाह किया गया है। मॉडल बाजार मियाँ प्लाजा और बंसपुरा में एमडी वासा ने निकासी आप के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई है। एमडी वासा का कहना है कि मसले को अवलीन तरजीह पर हल करवाया जाएगा। अवाम को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। इस मौके पर सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर का कहना था कि सस्ती और मियारी अशिया फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मॉडल बाजार ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया एक ही छत तले फराहम की जाती हैं। सारिफीन की बड़ी तादाद मॉडल बाजारों में खरीदारी के लिए रुख करती है और निकासी आप की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिस पर एमडी वासा के इक़दाम से वाक़ई खा बेहतरी आई है। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर ने एमडी वासा को मॉडल बाजार का दौरा करने की दावत भी दी है। एमडी वासा ने दावत कबूल करते हुए जल्द मॉडल बाजार का दौरा करने का वादा भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि जिलानी पार्क में सेल्फी पॉइंट पर आर्ट कंपटीशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के 70 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। यौम आज़ादी की मुनासबत से कायद इकबाल के पोर्ट्रेट, मीनार पाकिस्तान, शाही कला, तारीखी विरसे की तस्वीर बनाई गई। DGPHA मोहम्मद ताहिर वटू ने आर्ट कंपटीशन में पहली, दूसरी, तीसरी और स्पेशल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नकद इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। जुबे को DGPHA ने मीडिया को आर्ट कंपटीशन और यौम आज़ादी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना था कि तलबा ने अपनी फनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए यौम आज़ादी के ख्यालात का इजहार पेंटिंग से भरपूर अंदाज में किया है। गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारने में मस्बत किरदार अदा करती रहेगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।